गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं कीपिंग क्वाइट से जो आपकी फ्लेमिंगो पे पोयम है कीपिंग क्वाइट जो पैब्लो नेरूदा ने लिखी है उसके मैं पोएटिक डिवाइसेस लेके आई हूँ आपके लिए। देखिए बच्चों, जब पोयम लिखी जाती है तो पोयम जो होती है वो पोएटिक डिवाइसेस के ही सहारे लिखी जाती है। जितने भी जो पोएट होते हैं वो कुछ डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं अपनी पोएम को डेकोरेट करने के लिए, आप समझ लीजिए बस। तो वही होते हैं पोएटिक डिवाइसेस। तो अब पोएटिक डिवाइसेस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन आपके एक स्टैक बेस्ड क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो हम जो थोड़े मेजर जो पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम में यूज हैं आज हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब पोएटिक डिवाइसेस में होते क्या क्या हैं, लेकिन जो नॉर्मल से हैं वो एक सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबोल है, ऑक्सीमोरॉन हो, और उसके अलावा आपका एनाफोरा है, एंटीथेसिस है। तो इस तरीके के जो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं वो नॉर्मली आपके पोएम में यूज होते हैं, लेकिन इस पोएम में जो यूज हो रहे हैं मैं आज उनको डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पोएटिक डिवाइस इसमें यूज हुआ है, जो वर्ड आर्म्स इसमें यूज हुआ है इस पोएम में आपने पढ़ा होगा। लेट अस नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच for once on the face of earth, let us not speak in any language and let us not move our arms so much। यहाँ पे जो वर्ड आर्म्स यूज हुआ है ये जो है इसमें पोएटिक डिवाइस है वो पन है। पन क्या होता है पहले बच्चों ही समझ लीजिए। पन जो होता है वो एक शब्दों का एक खेल होता है। समझ लीजिए एक पन जो वर्ड है उसके डिफरेंट मीनिंग्स निकल के आ सकते हैं। जो एक आपका जो वर्ड आर्म है उसके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, क्योंकि जो आर्म है उसमें पोएटिक डिवाइस पन यूज हुआ है। अब आर्म्स का मतलब ये होता है कि लेट अस नॉट मूव आर्म्स सो मच, जो यहाँ पोएट ने यूज किया है। तो आर्म्स का मतलब यहाँ पे आर्म्स से भी है, यानी हाथों को मत हिलाओ भाई, थोड़ी देर के लिए हम लोग रुक जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हम अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड करते हैं, पोएट कह रहा है। तो हम अपने आर्म्स को नहीं हिलाते हैं यहाँ पे, इसका एक ये भी मीनिंग निकल के आ रहा है। और दूसरा मीनिंग आर्म्स से ये है कि हमको वेपन का इस्तेमाल नहीं करना, यानी हमें वॉर्स को रोक देना है थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे जो हम देखेंगे दूसरा जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो सडन स्ट्रेंजनेस में है। पोएट ने कहा था कि जब हम लोग चुप हो जाएंगे, जब हम लोग क्वाइट हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, हम अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर देंगे, तो क्या होगा, हम उस समय जो है वो एक जो मोमेंट है वो काफी फैसिनेटिंग मोमेंट होगा, काफी एक्सॉटिक मोमेंट होगा। और इसी में वो कहते हैं कि वो एकदम सडन स्ट्रेंजनेस वाला मोमेंट होगा, यानी अचानक से एक स्ट्रेंजनेस आ जाएगी। तो अब ये जो सडन स्ट्रेंजनेस है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एस और एस का रिपीटिशन हो रहा है। जो लेटर एस है वो बार बार रिपीट हुआ है, इसमें सडन में भी एस है, स्ट्रेंजर में भी एस है। तो यहाँ पे सेम जो सिलेबल है वो रिपीट हो रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे सडन स्ट्रेंजर में हमारा जो पोएटिक डिवाइस है वो एलिट्रेशन जो है वो यूज हो रहा है। ठीक है बच्चों, एक पोएटिक डिवाइस जो है वो काफी पोएम्स में यूज हुआ है। तो इस पोएम में जो यूज हुआ है वो कोल्ड सी में यूज हुआ है। यहाँ पे देखिएगा द फिशरमैन इन द कोल्ड सी, वहां पे यूज हुआ था ना कोल्ड सी। तो जो कोल्ड सी है इसमें जो पोएटिक डिवाइस है वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट, है ना। अब यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट कैसे है, क्योंकि ट्रांसफर्ड एपिथेट में होता क्या है कि जो वो होता है आपका जो नाउन होता है उसके आगे जो है एडजेक्टिव लगा होता है, लेकिन वो जो एडजेक्टिव होता है वो उस पर्टिकुलर नाउन के लिए नहीं होता है, बल्कि वो दूसरे नाउन के लिए होता है जो कि वहां ट्रांसफर हो जाता है। यानी यहाँ पे सी जो है, सी के लिए कोल्ड नहीं यूज हो रहा है, बल्कि जो कोल्ड यूज हो रहा है वो फिशरमैन्स हार्ट्स आर कोल्ड। जो फिशरमैन के जो दिल है, यानी वो जो मछुआरे हैं वो उनके दिल ठंडे हो गए, वो इनसेंसिटिव हो गए, और इसलिए वो आके क्या कर रहे हैं, वेल्स को पकड़ रहे हैं, मछलियों को पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कोल्ड वर्ड यूज हुआ है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली फॉर द सी, रादर इट इज फॉर द fisherman's hearts. That is why here transferred epithet has been used. Okay, अब हम आगे पोएटिक डिवाइस को डिस्कस करते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। जो मैन गैदरिंग सॉल्ट होंगे इसमें लिखा था कि जो सॉल्ट गैदर करने वाले जो इंसान है वो क्या कर रहे होंगे, दे वुड लुक एट देयर हर्ट हैंड्स। तो यहाँ पे जो यूज हुआ है हर्ट हैंड्स, हिज हर्ट हैंड्स, सेम साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, his hurt hands. So this is an instance of alliteration. ये तो alliteration है, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे alliteration होगा। आगे हम देखेंगे wars with fire, wars with gas। अब यहाँ पे देखिए दो बार यूज हो रहा है, wars इधर भी यूज हो रहा है, wars इधर भी यूज हो रहा है। तो गैस के साथ वॉर हो रहे हैं, फायर के साथ वॉर हो रहे हैं। तो यहाँ पे वॉर के लिए रेपिटेशन वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी यहाँ पे जो पोएट है वो फोकस कर रहा है, बहुत ज्यादा एम्फेसिस दे रहा है वॉर्स के ऊपर। ठीक है, अब आगे पोएट ने ये भी यूज किया कि जो अर्थ है शायद वो हमें सिखा सकती है। द अर्थ कैन टीच अस। अर्थ कैसे सिखा सकती है भाई, क्या अर्थ जो है वो पढ़ा रही है हमें बैठ करके। तो यहाँ पे अर्थ जो है
वो यहाँ पे जो सेंटेंस है द अर्थ कैन टीच अस, ये किसका इंस्टेंस है, ये पर्सोनिफिकेशन का इंस्टेंस है, यानी कि हमने अर्थ को क्या किया, हमने पर्सोनिफाई कर दिया है, हमने उसके अंदर ऐसे क्वालिटीज डेवलप कर दी जो कि इंसानों में होती है, इंसानों के अंदर होती है पढ़ाना, टीच करना, तो यहाँ पे अर्थ पढ़ा रही है, यानी अर्थ का हमने क्या कर दिया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया है, ठीक है। द अर्थ इज गिवन द ह्यूमन एट्रीब्यूट ऑफ टीचिंग। अब आगे है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म देखिए यहाँ पे बहुत यूज हुआ है इस पोएम में। फिशरमैन इन वेल, अब ये जो फिशरमैन मैंने बोला था, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड हार्म द वेल्स, है ना, तो ये जो फिशरमैन है और जो वेल है, दे स्टैंड फॉर द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड रेस्पेक्टिवली। फिशरमैन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑपरेसर को, यानी वो लोग जो लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और जो वेल है जो मछलियों को पकड़ रहे हैं, वो मछलियां किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसको सिंबलाइज कर रही है, वो सिंबल है ऑपरेस्ड है, यानी जिनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, जो एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं, तो ये उनको सिंबलाइज कर रही है। अब आगे देखेंगे, सॉल्ट गैदरर इज अ सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी। जहाँ पे जो सॉल्ट गैदरर यूज हुआ है ना, जो आते हैं सॉल्ट गैदर करते हैं कोल्ड सी में, तो वो जो सॉल्ट गैदर यानी नमक को जो इकट्ठा करने वाले हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी वो इंसानियत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जबकि जो क्लीन क्लोथ यूज हुआ है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, जो क्लीन क्लोथ के लिए जो कहा गया है कि जो लोग हैं वो वॉर नहीं करेंगे बल्कि साफ सुथरे कपड़े, तो साफ सुथरे कपड़े से यहाँ पे मतलब ये नहीं कि साफ सुथरे कपड़े लिटरल मीनिंग नहीं है, तो क्लीन क्लोथ जो है उसमें भी सिंबल है, किसका है, न्यू पर्सपेक्टिव का, यानी क्लीन क्लोथ का मतलब है एक नया नजरिया, एक नया अप्रोच, एक नई सोच, है ना, न्यू आइडियाज, तो ये इसको सिंबलाइज कर रहा है। अब आगे देखेंगे हम राइम स्कीम, है ना। अब ये राइम स्कीम कीपिंग क्वाइट में बिल्कुल भी नहीं है। दिस पोएम हैज बीन रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स, देयर इज नो राइम स्कीम इन दिस पोएम। थैंक यू।